मंसूबे पे पानी फेर दिया। और संवैधानिक पक्ष को सामने रख के, चूंकि बीजेपी उपलब्धि के बजाय नोशनल मुद्दों पे ज्यादा आ गई। बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखिए, आर्थिक मुद्दे कम हैं, नोशनल मुद्दे ज्यादा हैं, वैचारिक मुद्दे ज्यादा हैं। कांग्रेस ने इसके विपरीत आर्थिक मुद्दों को लिया और अपने प्रचार को आगे बढ़ाया। तो इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का प्रारंभिक दिनों में अपर हैंड रहा है। नहीं, लेकिन सुमित पीर जी, अगर प्रारंभिक दिनों में अपर हैंड रहा है तो एक प्रधानमंत्री अगर सदन से कह करके जा रहा है 400 पार, तो शुरुआत के पहले दौर तक तो यही चर्चा करते रहे तमाम प्रवक्ता आकर के। अब तो क्या कहते हैं, चुनाव खत्म होने को आकर के आलोक जी होते थे, अरविंद जी थे, वो तो ये चर्चा करते रहे 400 पार कैसे होगा, 400 पार तो हो ही नहीं सकता। तो असली नंबर तो 272 है, 400 पार नहीं भी हुआ तो मतलब सरकार बनाने जा रहे हैं आप, तो पहले ही नैरेटिव किसने फिर सेट किया? आप तो पहले ही क्या उस नैरेटिव में आ गए? सबसे पहले सचिन जी शो पे बुलाने के लिए आभार। और अगर आज हम आंकड़ों की बात करें, देखिए खारगे जी का आंकड़ा आ गया। अगर आपकी अनुमति हो, जो मेरे को लगता है, जो मेरा आंकलन है, मैं वो आंकड़ा बता दूं। अंक गणित से ऊपर कुछ नहीं होता, मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस। सर, भाजपा का आंकड़ा 315 से 335, एनडीए का आंकड़ा 345 से 375। ये मैं आपके शो से पहले बिल्कुल 2 लफ्जों में कह रहा हूं। क्या? अगर 315 से 335 भाजपा, एनडीए 345 से 375, ये एनडीए का आंकड़ा मिनिमम। इससे ऊपर जा सकता है, इससे नीचे नहीं आएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर खारगे जी में इतना कॉन्फिडेंस होता और अगर उनके इतने सटीक आंकलन होते तो आज पिछली बार 303 से आप गेन करवा रहे हैं, बीजेपी जी बढ़ रही है। बिल्कुल 315 से 335 और 345 से 375। अगर खारगे जी में कॉन्फिडेंस होता तो आज उनका प्रवक्ता यहाँ बैठा होता, आज किसी को उनका पक्ष रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इंडिया अलायंस की हताशा है, निराशा है। मैं बीच में रोक रहा हूँ, राहुल के पास भी जाऊंगा, लेकिन आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर ये होता एग्जैक्ट, मतलब ठीक है उनका फिगर विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर उनका ये ड्यू रिस्पेक्ट फिगर 295 सरकार बनाने का होता, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी साथ खड़े क्यों नहीं होते अपने अध्यक्ष के साथ? मैं वही कह रहा हूँ आपको राहुल। देखिए, आखिरकार किसी के माथे पे तो ठीकरा फोड़ना है ना हार का। तो वो कहते हैं हिंदी में, बली का बकरा कौन बनेगा? तो खारगे जी बनेंगे। राहुल गांधी थोड़ी ना चुनाव हारते हैं। जबकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा चुनाव हारने में इनका कीर्तिमान है। वर्ल्ड में ऐसा कोई नेता नहीं जिन्होंने इनको बीट, जो इनको बीट कर सके या जिसको बीट करने की क्षमता है। कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया, इसका जवाब राहुल लाल जी से ले लेते हैं। राहुल लाल जी, ऐसा क्यों कि कांग्रेस पार्टी ने आज एग्जिट पोल में अपने किसी भी प्रवक्ता को, नेता को शामिल होने से रोक दिया है? ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस पार्टी को पता है कि क्या स्थिति इस बार भी रहने वाली है? तो पोल मतलब अगर जैसा भी आए, क्या रिजिड है, फिर कहेंगे कि हम बिलीव नहीं करते, फिर अपना आंकड़ा दे दिया, तो अपना प्रधानमंत्री भी दिखा देते। राहुल, बहुत सी चीजें हैं ना जो अंजलि ने सवाल पूछा उसके एस्पेक्ट। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस ने फैसला देर से लिया है, लेकिन दुरुस्त फैसला लिया है। कांग्रेस को एक तरह से, देखिए, मैं इंडिया न्यूज के संदर्भ में बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मीडिया का एक बड़ा सा धड़ा है वहाँ पे पिछले कुछ वर्षों से किस प्रकार से जो है कि पूरा का पूरा रिपोर्टिंग और पूरे चीज़ों को हुआ है, दिखाया गया है, वो एक आश्चर्यजनक स्थिति है। हमें तो पुराना समय भी याद है जिसमें दूरदर्शन में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष सबों को समय आवंटित किया जाता था कि ठीक है 15 मिनट सत्ता पक्ष, 15 मिनट विपक्ष, क्षेत्रीय दल 5-5 मिनट, इस तरह करके पूरा आवंटन होता था। लेकिन वो चीज़ें कहीं नहीं दिख रही हैं। तो वो तो एक मामला है। देखिए, और अभिव्यक्ति की आज़ादी में ये एक चीज़ शामिल है कि किस चीज़ पर हम अपनी बात को अभिव्यक्त करना चाहते हैं और किस मामले पर हम अभिव्यक्त नहीं करना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने उसका उस मामले का प्रयोग किया है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, इस समय मैं मानता हूं कि जो ये चुनाव है, यह चुनाव 2014 के चुनाव से, 2019 के चुनाव से पूरी तरह से एक अलग चुनाव है। और यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट फेज से ही जो इलेक्शन चलना शुरू हुआ, उसमें ना तो हम लोगों को मोदी लहर की दिखा जो 2014 और 19 में दिख रहा था, ना ही राम मंदिर का लहर हम लोगों को दिखा। और इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक 2 ही उदाहरण मैं दे रहा हूं कि आप फैजाबाद लोकसभा सीट को देख लीजिए, लल्लू सिंह की सीट को, वो सीट फंसी हुई है जहां पे कि पूरा का पूरा राम मंदिर का पूरा केंद्र था। और दूसरा चीज कि जहां पे टीवी के नाम को मेरठ में टिकट दिया गया, उनकी स्थिति कैसी रही। तो ये तमाम चीजें कई चीजों को बयां करती हैं कि ये चुनाव बिल्कुल एक अलग ढंग से जो मूलभूत मुद्दे थे जनता के, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, इस प्रकार के मामले इस चुनाव के मूलभूत केंद्रीय बिंदु रहे। और भारतीय जनता पार्टी को अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी अभी से नहीं, 22 जनवरी से ही 22 जनवरी से वो तैयार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मामले को उठा रहे थे। हमें लग रहा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा का मामला उन्होंने काफी पहले कर दिया। उस समय उसका पीक चुनाव से काफी पहले आके फिर नीचे चला गया। तो वो, और यही कारण है कि जो उनकी मुख्य केंद्रीय योजना थी वो वहां से बिखर गए। और इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि जो चुनाव, जो 7 चरणों का जो लंबा सा चुनाव हुआ, कहीं 19 अप्रैल को प्रथम चरण के चुनाव और
आज जो है कि 1 जून को हम लोग बात कर रहे हैं 7वां चरण का आखिरी चुनाव, इसने कहीं ना कहीं जो है कि